रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे आलू की बिरयानी तैयार करेंगे। बास टाइम गोश्त वोश्त से बिल्कुल दिल भरा हुआ होता है और डिफरेंट बिरयानी खाने का मूड होता है, तो इसलिए आज हमने अंडे आलू की बिरयानी बनाएंगे। अंडे अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप लोगों के जितने अफराद हों। मैं 8 लोगों के हिसाब से खाना बना रही हूँ, तो मैंने 12 अंडे लिए हैं, आधा किलो आलू ले लिए हैं, छोटे आलू लिए हैं। बड़े आलू हो तो आप छोटे पीस कर लें। इन दोनों चीज़ों को उबाल के छील लिया है और इसके चावल जो है मैंने 5 कप सेला चावल ले लिए हैं और उसको भिगो दिया है। टमाटर जाएंगे 4 से 5 बड़े टमाटर जाएंगे, मेरे पास छोटे बड़े हैं तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहे होंगे। हरी मिर्चें लंबाई में हमने दम के टाइम पे रखनी है, तो ये 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 कप इसमें ब्राउन प्याज जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है। हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ था। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। 1 पैकेट बिरयानी मसाला है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। नमक हस्बे जायका जाएगा। सबसे पहले अंडे और आलू को हम फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने तकरीबन 1/4 कप डाला है। चावलों के हिसाब से तेल कम है क्योंकि हम दम के टाइम पे ऊपर से घी ऐड करेंगे, तो हमने इसमें अंडे डाल देने हैं और आलू भी साथ डाल देंगे। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो तो आप पहले प्याज ब्राउन कर लिएगा इस तेल में, उसके बाद अंडे और आलू डाल के उसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। बस इसको हमने फ्राई कर लेना है तेल के अंदर। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ब्राउन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही हमने फ्राई करना है। अंडे और आलू हमारे भुन गए हैं, यानी हमने थोड़ा सा जो फ्राई करना था वो हो गया है। अब हम अपने मसाले जात ऐड कर देंगे और अपनी ब्राउन प्याज जो हमने रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैंने बचा ली है ताकि हम दम के टाइम पे ऊपर डालें, उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। इसको हम थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको तोड़ लेंगे। झटपट बनने वाली बिरयानी है। अंडे आलू दोनों चीज़ें उबले हुए हैं, पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस इसको भी हमने भून लेना है हल्का सा, और इसमें फिर हम टमाटर ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही शामिल कर देना है। बस जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भुनेगा मसालों के साथ, तो इसमें हमने टमाटर ऐड करने हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको दम पे रखेंगे ताकि ये मसाला अंडों के साथ अच्छा सा जब्स हो जाए। हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये मसाले के साथ अच्छा सा भुन जाए। ये अंडा अगर टूट जाए तो बाहर निकाल लें, अगर आप लोगों को टूटा हुआ डालना है तो वो मर्ज़ी है। फ्राई ये हो चुके हैं अंडे, मसला नहीं है होगा, लेकिन ये इसलिए निकालना ज़रूरी है, ये जर्दी जो है वरना घुल जाएगी इसके अंदर। हमने ये अंडा निकाल लिया है। बस ये मसाला भुन गया है, हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर बारीक बारीक काट लिए थे वो डाल देंगे। बस इसको हमने ढक के रख देना है इतनी देर, जब तक ये टमाटर नरम हो जाए, इतनी देर तक हमने इसको बस पकाना है। फिर हमारा सालन बिल्कुल रेडी होगा। बस इसको कवर करके हम अभी रख देते हैं। 5 मिनट तकरीबन लगते हैं, टमाटर नरम हो जाते हैं और ये हमारा फिर सालन रेडी होगा। जी नाज़रीन, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तैर देंगे, बिरयानी की जैसे तैर लगाते हैं वैसे ही। देखें टमाटर सॉफ्ट होके मिक्स हो गए मसाले के साथ ही। बस इस कंडीशन में हमने इसको अब तैर देनी है। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी डाला है, उसमें 2 टीस्पून
2 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून जीरा है, तेजपात के 1 से 2 अदद पत्ते हैं, लौंग है 4 से 5 अदद, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। साथ साथ इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रोज वाटर के, या केवड़ा हो तो आपको पसंद हो तो वो डाल लें, हमारे यहाँ वो चूंकि पसंद नहीं किया जाता तो इसलिए मैं रोज वाटर डाल रही हूँ। इसके डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी चावलों में आती है। 4 कप सेला चावल लिए हैं हमने, जो कि 1.5 घंटे से मैंने भिगो के धो के रखे हुए हैं। तो जब तक इसमें उबाल आता है, जैसे ही मैंने आप लोगों को उबाल का पहले भी बता चुकी हूँ कि फुल पानी में उबाल नहीं आना चाहिए, उसमें हल्का फुल्का भी कसर होनी चाहिए बिल्कुल उबाल आने में। जब चावल डालने चाहिए तो उस वक्त हम फिर चावल इसमें ऐड करेंगे। चावलों में से आधे चावल हमने निकाल दिए हैं, आधे हैं इसमें। अब हम इसमें ये तमाम मसाले जात इसमें डाल देंगे, जो मसाला हमने इसका तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ हमने हरी मिर्चें लंबाई में काट के रखी हुई थी। मुझे थोड़ी सी मिर्चें तेज लग रही थी अपने घर के हिसाब से, तो मैंने 2 मिर्चें उसमें से कम कर दी हैं हरी मिर्चों में से। तो आप लोग भी अपने हिसाब से देख लें, अगर आप लोगों को मिर्चें ज़्यादा मसाले में तेज़ लग रही हों तो आप हरी मिर्चें फिर कम डालिएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला है तो इसलिए। साथ एक ऐसी हमने रफली टमाटर को गोल गोल काट लिया था, वो लगा रहे हैं। ज़रूरत नहीं है अगर ना हो, क्योंकि हम उसमें टमाटर ऐड कर चुके हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें गोल टमाटर भी काट के डालने का दिल था तो हमने डाल लिया। साथ जैसे मैंने बताया हरी मिर्चें हमने लंबाई में काटिंग करके रखी हुई है, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना मैंने लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। इसके ऊपर हमने चावलों की लेयर एक और लगाने देनी है। थोड़ी सी ब्राउन प्याज, वैसी ही जैसे हम नॉर्मल बिरयानी में ये सारे काम करते आए हैं। अब तक मैंने काफ़ी बिरयानियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ब्राउन प्याज डाल देंगे। जर्दे का रंग पानी में हमने 2 चम्मच पानी में हमने 1 टीस्पून हमने तकरीबन जर्दे का रंग था वो हमने इसमें डाल दिया है। साथ इसमें 2 चम्मच इसमें जाएगा घी से खुशबू अच्छी आती है, इसलिए एंड में हम 2 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। 2 टेबल स्पून घी जाएगा। बस इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चावल तकरीबन हमने 95% इसको कुक किया हुआ है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको दम में आने पे भी। बस हमने इसको अब दम पे रख देना है। बस इसको हमने दम पे रखना है 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमने इसको, बस फिर ये रेडी हो जाएगी। बिरयानियों में मैंने जैसे बता रही थी बहुत सारी बिरयानी है, जिसमें से दम पोक बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। साथ साथ हमने फ़िश बिरयानी जो बनाई वो, चना बिरयानी बना चुके हैं हम, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बहुत सारी माशाल्लाह बिरयानियाँ बनाई हैं। और कोफ्ता बिरयानी भी तैयार की थी। मीट बॉल बिरयानी जो थी वो भी बड़े मज़े की बनी थी। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। जी नाजरीन, अंडे और आलू की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। खूब मसाले वाली चटपटी सी तैयार हुई है। और बस उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।